फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो ये एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट करी ना बच्चों, 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज, जिसमें कि मैं आपको एक वीडियो में 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, उनको हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आपका जो पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने सीरीज़ को स्टार्ट करा है। बाकी देखो, पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। ओके, बाकी जितने भी तुम्हारे और भी, जैसे कि यूपी में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हैं, और जितने भी महाराष्ट्र में भी, हरियाणा, है ना, जितने भी तुम्हारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल के और डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल लेवल में, से एम्स हो गया, रेलवे हो गया, है ना, सभी के लिए बच्चों सीरीज़ देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना। तो आपकी 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों के लिए सीरीज़ रहने वाली, क्योंकि एमसीक्यू देखो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना, तो तभी जो है हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ तुम्हारे लिए रहने वाली है। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, क्योंकि वो उससे हम आपको एनालाइज कर सकते हैं, है ना, क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर पर भी तुम लिखोगे ना फार्मा एमसीक्यू ऐप, तो जो है हमारा ऐप आएगा, है ना, तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पर पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर का भी क्रैश कोर्स है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखें यहाँ पर कैसे क्या क्वेश्चंस आज हमने इंक्लूड करे हैं। चलो भाई, बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कह रहा लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन द वन मेंशन्ड इन शेड्यूल C1X। देखो बच्चों, रिटेल सेल की बात हो रही है और लाइसेंस की बात हो रही है ना। और अदर देन C1X, अदर देन C1X के लिए मैंने आपको 20 याद करना बताया था, है कि नहीं? बिल्कुल बताया था। और किसकी बात हो रही है? रिटेल की, रिटेल की। तो 20 का 20 ही रहने दो, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, फॉर्म नंबर 20 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर तुमसे ना, अभी तो अदर देन C1X की बात करी है, अगर C1 की बात करते तो आप लोग रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 21 आंसर करते। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है, विच परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेक्शन इज यूज व्हेन, कह रहे सॉलिड केमिकल को डिजोल्व कर रहे हो लिक्विड में, है ना। भाई सॉलिड को तुम डिजोल्व कर रहे हो लिक्विड में बच्चों, है ना, तो इसके लिए आपका क्या परसेंटेज कंसंट्रेशन कन्वेक्शन होता है? वेट पर वॉल्यूम होता है ना। सॉलिड कितना जो है आप लोगों ने डिजोल्व करा है लिक्विड में, जैसे कि आप तुमसे पूछ रहे, कहते 1% वेट पर वॉल्यूम, तो इसका मतलब है 1 ग्राम तुम्हारा सॉलिड है 100 ml में, मतलब 1 ग्राम इन 100 ml, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार इस तरीके से पूछा गया है हमसे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पर तो परसेंटेज वेट पर वॉल्यूम हो गया, ऑप्शन सी, है ना। कह रहे ऑल्सो टर्म इज थायमिन, तो विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता ही है हमारा। तो विटामिन बच्चों हमारा B1 जो होता है, B1 को आप थायमिन बोलते हो, है ना, B1 को क्या बोलते हो? थायमिन। B2 क्या होता है बच्चों? तुम्हारा राइबोफ्लेविन होता है। B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हो तुम बच्चों? हम नायासिन कहते हैं। B3 हमारा क्या है? नायासिन है। B4 तो नहीं होता, B5 होता है, बिल्कुल होता है। B5 कौन सा भाई? तुम्हारा पेंटोथैनिक एसिड होता है। B6 होता है, बिल्कुल होता है, पायरोक्सिन जो हमने पढ़ा हुआ है ना। उसको B7 होता है भाई, बिल्कुल होता है, बायोटीन होता है जिसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। उसको B8 तो नहीं पढ़ा, B9 पढ़ा है, जो कौन सा होता है? फोलिक एसिड होता है, B9, है ना, बिल्कुल पढ़ा है। B10 B11 नहीं पढ़ा, B12 पढ़ा है हमने। B12 कौन सा तुम्हारा बच्चों? साइनोकोबालामीन है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम्हारे बी कॉम्प्लेक्स वाले ना 8 होते हैं, है ना। उसके बाद ये तो बी हो गया, और इसके साथ सी को मिला दोगे तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन बन गए। अब तुम्हारा अडैक जो है वो फैट सोल्यूबल है, 4 ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो 8 और 1 9 तुम्हारे वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे, और इन 4 को जोड़ दोगे 13, टोटल तुम्हारे विटामिन 13 हो गया। अभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि भाई टोटल कितने विटामिन है, इसलिए मैंने तुमको सारा बता दिया। ओके, तो 13 होते हैं टोटल, अभी आगे आएगा। तो हमारा B1 थायमिन है, सिंपल सा क्वेश्चन तो यही बना है भाई, किसको थायमिन कहते हो, है ना। तो हम भाई विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। B6 पायरोक्सिन, B3 नायासिन, BA विटामिन ए बच्चों तुम्हारा रेटिनोल होता है। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ विटामिन के। भाई विटामिन के फंक्शन देखो, अभी विटामिन के, भाई विटामिन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन के ना बच्चों ब्लड की क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है। 2 7 9 10 2 7 9 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। कौन सा? विटामिन के, ब्लड की क्लोटिंग के लिए, है ना। तो देखो कह रहे रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर प्रोसेस ब्लड कोएगुलेशन, बिल्कुल सही है। ब्लड की क्लोटिंग के लिए जो प्रोटीन्स की जरूरत होती है ना, तो उनकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है भाई। हमारा तो ऑप्शन करेक्ट में तो फर्स्ट वाला करेक्ट दिया हुआ है हमें, है ना। बाकी यार हेल्प इन फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट टिश्यूज एंड टर्नओवर, एक्टिव रोल कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो के एंटीऑक्सीडेंट तो नहीं होता, है ना। ई होता है एंटीऑक्सीडेंट में बच्चों, विटामिन ई होता है तुम्हारा, विटामिन सी एस्कोर्बिक एसिड भी होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा विटामिन के को ब्लड की क्लोटिंग के लिए तुमने याद रखना है, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है भाई कौन सा विटामिन है ब्लड की क्लोटिंग से रिलेटेड, कौन सा विटामिन है, ब्लड की क्लोटिंग कौन कराएगा, इस तरीके से। एडिपोज टिश्यू तो भाई सभी को पता है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होता है हमारा, तो उसमें एडिपोज टिश्यू आ जाएगा। ओके। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपने मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ा है ना। बाकी देखो ऑर्निथिन दिया, एस्पेराजिन दिया, एलिन दिया है, ग्लूटामिन, तो मिथियोनिन सिस्टीन तो है नहीं, तो ये बच्चों एलिन है ना, तो इसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। प्यूरिन बेस फाउंड इन आरएनए, भाई देखो मैंने तुमको क्या बताया था, चाहे तुम्हारा डीएनए हो मेरे बच्चों, चाहे तुम्हारा आरएनए हो, है ना, तो हमारे जो प्यूरिन बेस होते हैं वो तो हमारे एडेनिन और ग्वानिन सेम होते हैं, है ना। और जो पिरिमिडीन मेरे बच्चों तुम्हारे बेस होते हैं, पिरिमिडीन की बात हो रही है, तो साइटोसिन तो सेम होता है, लेकिन जो डीएनए है उसमें थायमिन होता है, आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल होता है। ओके, तो इसको याद रखना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। तो अभी तुमसे प्यूरिन पूछा है, तो एडेनिन हो या ग्वानिन हो, देख लो ऑप्शन में भाई साइटोसिन थायमिन यूरासिल नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी ग्वानिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व, प्रमोट करते हैं बच्चों करंट एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो करंट एम्प्लॉयज होते हैं ना उन्हीं को ही प्रमोट कराया हायर पोजीशंस के लिए। तो बच्चों ये ना इसे क्या बोलते हो, इंटरनल रिक्रूटमेंट इसे कहा जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। फोस्फोलिपिड, देखो बच्चों तुम्हारे जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं ये सिंपल लिपिड्स होते हैं तुम्हारे, सिंपल लिपिड्स के बाद तुम्हारे कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, उसके बाद तुम्हारे डिराइव लिपिड्स होते हैं ना, 3 तरीके के होते हैं। तो सिंपल में आप फैट और वैक्सीज पढ़ते हो, कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड बोल दो, तो इसमें ना फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइको लिपिड्स इस तरीके से होते हैं, है ना, लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसमें जैसे कि क्या होगा, फैटी एसिड के साथ अल्कोहल होगा और ग्रुप प्रेजेंट होगा कोई और, है ना, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड कंपाउंड लिपिड होंगे। तो फोस्फोलिपिड में फोस्फेट ग्रुप तो होगा मेरे बच्चों, और एक नाइट्रोजन बेस होता है। फैटी एसिड, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन बेस बच्चों ये हमारे ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएंगे। लिपिड्स प्लस प्रोटीन लिपोप्रोटीन होते हैं। सिंपल फैट और अल्कोहल तुम्हारे सिंपल लिपिड्स होते हैं। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। क्वाशियोरकार डेफिशिएंसी डिजीज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म विच, केवल क्वाशियोरकार को याद रखो, केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है क्वाशियोरकार होता है, और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में तुम्हारा मरासमस आता है, मरासमस। ओके, तो ये क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन सा प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होगा और कौन सा प्रोटीन और जो है कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जिसे तुम कहते हो, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से तुम्हारा कौन सा हो गया ऑप्शन, मतलब कि क्वाशियोरकार हो गया प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना। फॉलोइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर बताना आपने, देखो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है ना बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन में ऑप्शन सी ही तुम्हें लग रहा है 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, केएम वैल्यू बच्चों, केएम वैल्यू तुमने एंजाइम के बारे में पढ़ा हो, जब पढ़ा होगा। केएम वैल्यू बच्चों सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन की, पहली बात तो क्या है बच्चों, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है। क्या है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जहाँ पे वेलोसिटी Vmax/2 होता है। तो बच्चों ये ना एफिनिटी को इंडिकेट करता है, और इन्वर्सली जितना केएम वैल्यू ज़्यादा उतना एफिनिटी कम, जितना केएम वैल्यू कम उतना एफिनिटी ज़्यादा, ये भी तुमने याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट है तुम्हारा। फॉलोइंग इज नॉट पेरेंट्रल रूट नहीं है बच्चों, इंटराथीकल होता है, सबक्यूटेनियस होता है, इंट्रावीनस होता है। रेक्टल सपोजिटरीज बच्चों पेरेंट्रल रूट में नहीं आएगा, है ना, तो ऑप्शन तुम्हारा डी करेक्ट है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास इफेक्ट, जब आप ओरल रूट से ड्रग दोगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है ना। तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसे तुम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हो। इसकी वजह से हमारे ड्रग की बायोटिक कम हो जाती है बच्चों। ओके, तो कौन सा रूट है, कह रहे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, तो ये हमारा ओरल रूट होता है जहाँ से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे ड्रग नोन टू बी एंटागनिस्ट ऑफ, बच्चों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागनिस्ट है, या तो अल्फा के ब्लॉकर की बात करोगे तुम भाई, या तुम बीटा के ब्लॉकर की बात करोगे, कि तुमसे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के एंटागनिस्ट कहाँ है ना,
ठीक है। कह रहा है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में और एंजीना में बताओ। कह रहा है आइसोप्रेनालिन तो बच्चों एंटागनिस्ट नहीं होता। प्रोपेनोलोल लोल वाले तुम्हारे बीटा के ब्लोकर होते हैं और प्रोपेनोलोल बच्चों नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है। एड्रेनलिन भी एंटागनिस्ट नहीं होता और एफेड्रिन भी नहीं होता। तो आंसर तो बच्चों सिर्फ ऑप्शन बी में ही तुम्हें दिया हुआ है, प्रोपेनोलोल तुम्हारा हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, भाई प्रिस्क्रिप्शन जो है रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम आ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना हुआ है प्रिस्क्रिप्शन की। तो पार्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों सबसे पहले सबसे ऊपर सुपरस्क्रिप्शन होता है जिसमें RX आता है, जिसका मतलब होता है टेक 2 होता है, यू टेक होता है, टू टेक होता है। तीनों ही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन में तुम्हारे बच्चों इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनसे इन याद रखते हो, है ना। सबस्क्रिप्शन होता है डायरेक्शन किसके लिए बच्चों, फार्मासिस्ट के लिए। सिग्नेचुरा डायरेक्शन होता है किसके लिए बच्चों, पेशेंट के लिए होता है हमारा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें पूछा प्रिस्क्राइबर डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट की बात हो रही है, तो सबस्क्रिप्शन हम लोग ऑप्शन 3 करेक्ट कर देंगे। हमारा प्रिस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम RMP, तो यही मैंने तुमको बता दिया, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर। ओके। हिस्टामिन हैज डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। हिस्टामिन में कौन सा न्यूक्लियस है, इमिडाजोल है, पायरोलिडीन है, पायरिडीन है, पिरिमिडीन है। हिस्टामिन में बच्चों इमिडाजोल रिंग होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, हिस्टामिन जो है मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स सेल्स जो होती है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर मास्ट सेल हो जाएगा। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में बच्चों आपका ब्यूडीसोनाइड आपको दे रखा है, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आ जाएगा। फॉर ड्राइंग प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ ड्रायर गैस इज अलाउड टू फ्लो अपवर्ड थ्रू अ बेड। एक बेड के थ्रू अपवर्ड फ्लो हो रहा है गैस का। रोटेरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड, ड्रम या स्प्रे। भाई तुम्हारा देखो नाम से पता लगा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ना, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू द इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर, तो इंसुलिन के बच्चों टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर तुमने पढ़े हैं, तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन डी में टायरोसिन काइनेज करेक्ट दिया हुआ है। करेक्ट बताना है कौन सा है। साइड इफेक्ट मेटफॉर्मिन का लिख रखा है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बिल्कुल कराती है बच्चों, हमारा बाइगोनेट्स में आ जाएगा मेटफॉर्मिन। साइड इफेक्ट इंसुलिन का हाइपोग्लाइसेमिया, लिपोडिस्ट्रोफिया, फैनफॉर्मिन, लैक्टिक एसिडोसिस, तीनों करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर ऑल तुम आंसर लगा दोगे ऑप्शन डी। नेम द ड्रग दैट बिलोंग टू एस्क्लेपिडिएसी फैमिली है बच्चों इस ड्रग की, और इंडिजीनियस टू डेक्कन पेनिनसुला, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तुम सोचोगे मैडम हम ये कैसे याद करें, ये डेक्कन पेनिनसुला, लेकिन देखो फैमिली एस्क्लेपिडिएसी दे रखी है ना, फैमिली तो तुम्हें याद होगी। अब देखो इरगोट की नहीं पढ़ी तुमने, ये गोखरू की ट्रेवलस टेरेस्ट्रस जैगोफेलिसी पढ़ी है, मिर्की कोमिफोरा मोलमोल बर्सीरसी पढ़ी है। बच्चा क्या, जिम्नेमा, भाई जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडिएसी फैमिली होती है इसकी। एस्क्लेपिडिएसी तुम्हें दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा जिम्नेमा। बच्चों एंटी डायबिटिक भी होता है, क्या होता है बच्चों, एंटी डायबिटिक होता है तुम्हारा जिम्नेमा, जिम्नेमिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट एस इनिबिटर का, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स जो होते हैं, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के इनिबिट होने से हमारा जो एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, तो ये हाइपोटेंशन करा देंगे बच्चों, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट हु हैव रिसीव माओ इनिबिटर्स में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर उन्होंने क्या इंजेस्ट करा, टायरामिन कंटेनिंग फूड, जैसे कि चीज़, बियर और फिश, तीनों ही टायरामिन कंटेनिंग फूड्स है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इंडिकेट लोकल एनेस्थेटिक जो क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन आता है ना, बाकी लिडोकेन जो है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले में आता है। तो एक बार देख लो लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन, इंजेक्टेबल होते हैं और सरफेस एनेस्थेटिक होते हैं। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स में आपके लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन वाले में लिडोकेन, प्राइलोकेन, हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डाइब्यूकेन, टेट्राकेन। सरफेस एनेस्थेटिक्स में सोल्यूबल होते हैं कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, पैराकेन, इनसोल्युबल में बेंजोकेन, ऑक्सीथाजेन, बिटाइल अमीनो बेंजोएट। ओके। नेक्स्ट द फॉलोइंग मेडिकेशंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग एंटीकोएगुलेंट, बच्चों एंटीकोएगुलेंट से बिलोंग करती है, कॉमनली यूज करोगे टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट्स, ब्लड का क्लोट का बनना उसको प्रिवेंट करेगी एंड ट्रीट करेगी कंडीशन जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना। सिंपल पूछे इसमें से कौन सा एंटीकोएगुलेंट दिया हुआ है, कोडीन तो नहीं होता भाई तुम्हारा, एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट में आता है, वॉरफेरिन होता है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं होता, तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन तुम्हारा 3 होगा,
वॉरफेरिन जो कि कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। कौन सा रिंग है बच्चों, इसमें कोमेरिन रिंग है, 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव तुम्हारा वॉरफेरिन होता है। फॉलोइंग ड्रग प्लस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है ना, कौन सी ड्रग एंटी प्लेटलेट ड्रग में आती है, एरिथ्रोपोइटिन। तो बच्चों तो क्या है तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस बाय पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी, जो कि एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा, आरबीसीज का फॉर्मेशन जो होता है उसको स्टिमुलेट कराता है। ओके, यूरोकाइनेस ट्रिप्टोकाइनेस जो है हमारे फिब्रिनोलिटिक्स में आते हैं। बाकी डेस्मोप्रेसिन है और क्लोपिडोग्रिल, तो एंटीप्लेटलेट में क्लोपिडोग्रिल आएगा जो कि P2Y12 ब्लॉकर होता है ना। तो इसमें मैंने आपको 4 ड्रग बताए P2Y12 ब्लॉकर में, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, प्रासुग्रिल, टिकाग्रिलोर। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। पहले तो प्राजोल वाले तुम्हारे PPI है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया है ना। PPIs में तुम्हारे प्राजोल वाले आते हैं, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, लैंसोप्राजोल। इनमें कौन सा रिंग है बच्चों, क्या याद रखोगे, बेंजइमिडाजोल रिंग तुम्हें याद रखनी है। इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हिस्टामिन के एस्टर रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग देंगे, टिडीन वाले ड्रग दोगे तो हिस्टामिन के एस्टर रिसेप्टर के एंटागनिस्ट होते हैं, उनको देके हम पैप्टिक अल्सर को ट्रीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपके टिडीन वाली ड्रग आती है जैसे कि रेंटेडिन हो गया, सिमेटिडीन हो गया, निजाटिडीन, फेमोटिडीन। टिडीन वाले H2 ब्लॉकर्स होते हैं, H2 एंटागनिस्ट बोल दो, ब्लॉकर्स बोल दो, बात एक ही है बच्चों। विच स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। भाई एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में कौन सी बात गलत लिख रखी है, कह रहे बैक्टीरियोस्टैटिक होते, तो बच्चों यही बात गलत है क्योंकि ये तो बैक्टीरियासिडल होती है, तो पहली बात गलत है। तो फर्स्ट तो ऑप्शन आना ही आना चाहिए, तो फर्स्ट तो आना ही आना चाहिए तुम्हारे ऑप्शन में। कोई की फॉल्स पूछा है तो फर्स्ट तो फॉल्स है ना। कह रहे एक्टिव होती है अगेंस्ट प्राइमरीली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ये तो सही लिख रखी है। तो सेकंड किसी भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो सेकंड जिस ऑप्शन में है उसे हटा दो। ठीक है, कि डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, ये भी सही लिख रखा है। तो फोर्थ वाला भी तुम्हारा ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ठीक है, तो बस आपका आंसर तो क्या निकल गया, डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, है ना। तो प्लेसेंटा को भी ये हमारी जो होती है क्रॉस नहीं कराती, क्रॉस कराती है मतलब नो नहीं लिखा हुआ ना, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका फर्स्ट वाला और थर्ड वाला गलत है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में हम क्या क्या बातें याद रखेंगे। देखो एक तो क्या है बच्चों तुम्हारी ऑटोटॉक्सिटी करा देगी, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी। दूसरी क्या बैक्टीरियासिडल होती है ना। तीसरी क्या भाई प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है, और जो है एरोब्स के अगेंस्ट ही इफेक्टिव होती है ना। एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के अगेंस्ट ही, है ना। ठीक है, तो ये सारी बातें तुम्हें एमिनोग्लाइकोसाइड की याद रखनी है, एंटीबायोटिक की। ओके, और एक और क्या थी, ये ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती है ना, क्योंकि आयनाइज हो जाएंगी तो ओरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। नेक्स्ट देखो एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज हैंस इज टॉपिकली। तो टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन मैंने तुम्हें 2 बता रखी है, तो यहाँ पर तुम्हें कौन सी दे रखी है, फ्रेमाइसिटीन दे रखी है बच्चों। बाकी तुम्हारे सिसोमिसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन सारे सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स है। ओके, इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन बच्चों इसको फ्लैश डिस्टिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैश डिस्टिलेशन बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन को। प्रेपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रोब्स, तो इसे क्या कहोगे, इम्प्योर कंप्रेस कंटामिनेट नहीं कहोगे बच्चों, इसे स्टीराइल प्रोडक्ट तुम कहोगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टीआईडी डाई 3 टाइम्स अ डे होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन डी 3 टाइम्स अ डे। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाय सिंबल RX, तो RX सबसे ऊपर सुपरस्क्रिप्शन में अभी बताया तुमको, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। रबर क्लोजर वॉश विद हॉट सोल्यूशन ऑफ 0.5%, याद रखना भाई 0.3, 0.2, 0.1 नहीं होगा, 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर। ओके, प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ ए RMP, अभी बताया था, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएगा। ऑप्शन बी तुम्हारा। डैश यूज ग्रेनुल की डेंसिटी को डिटरमाइन करना, भाई पिकनोमीटर को यूज़ कर लो। किसको यूज़ करोगे, पिकनोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में बैक्टीरिया आर किल्ड, देखो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में हॉट एयर ओवन यूज़ होता है, और इसमें बैक्टीरिया किल्ड होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कॉम्पोनेंट्स। मोइस्ट हीट में आपके ऑटोक्लेव होता है, इसमें बैक्टीरिया किल्ड होता है ड्यू टू कोएगुलेशन। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन एक कोएगुलेशन हो जाएगा। सैकरिन बच्चों 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, एस और ये 5 रिलेट कर लेना, बाकी तुम्हें याद ही होगा 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है तुम्हारा सैकरिन जो होता है। देखो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट, देखो लुब्रिकेंट बच्चों डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी लुब्रिकेंट की बच्चों इंक्रीज करा देगी। लुब्रिकेंट डिक्रीज कराते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी की बात हो रही है तो इससे एंगल ऑफ रिपोज बढ़ जाएगा बच्चों। प्लाज्मोडेस्मा तुम्हारे कौन से ड्रग में तुमने देखे थे, प्लाज्मोडेस्मा कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर हमारे किसका होता है, नक्स वोमिका का होता है।
लिग्निफाइड ट्राइकोम्स बोले तुम्हें या प्लाज्मोडेस्मा बोले, दोनों ही नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स होता है, लोगैनिएसी फैमिली होती है, इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है। बिटर स्टोमैकिक सीएनएस स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमैकिक एंड टोनिक इसके यूजेस में आता है। तो ये तुम्हारा नक्स वोमिका जो कि इंडोल एल्कलॉइड में आता है मेरे बच्चों। ओके, सिनेमोन जो है सिनेमोम जेलेनिकम लोरेसी फैमिली, सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है ना। रुबिएसी फैमिली वाला सेना एंथ्रोक्लोग्लाइकोसाइड्स में आता है। लेगुमिनोसी फैमिली तुम्हारे सेना की होती है। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नक्स वोमिका की फैमिली बताई तुमको मैंने, लोगैनिएसी होती है। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स है, फैमिली लोगैनिएसी होती है। रुबिएसी बताई, सिनकोना की है, कॉफी की है, पेलकटेजु की, आईपीके की है, पापावरसी पापावर सोमनीफेरम पापावरेसी, एपोसाइनेसी बहुत सारी ड्रग्स की है, जैसे कि कुर्ची हो गया है ना, स्टोफेंथस हो गया, थिवेटिया हो गया है ना। तो यहाँ पर जो है विनका हो गया, इन सब की जो है हमारी एपोसाइनेसी फैमिली है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर। तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी जो फंक्शन होता है बच्चों, क्या करते हैं ये, तो एक तो हमारे जो एक्सेप्ट करेंगे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। कह रहे प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का यही है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, लोन को प्रोवाइड करेंगे ना। कमर्शियल बैंक प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फाइनेंशियल सिस्टम बाय एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को फ्रॉम द पब्लिक इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स हो गए, करंट अकाउंट्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट्स होंगे ना। और लोन प्रोवाइड करते हैं, कह रहे इन डिपॉजिट्स को यूज करते हैं टू प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड अदर एंटिटी फॉर वेरियस पर्पज, जैसे कि पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, मोर्टेज और मोर। ओके, फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अलो के लिए बच्चों, तुम्हारे अलो जो होता है ना आपके, इसमें सी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। तो सी ग्लाइकोसाइड के लिए हमने एमबीटी मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ा हुआ है। मेयर्स टेस्ट जो जिसमें मेयर्स रिएजेंट पोटाशियम मर्करी आयोडाइड, इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो। हैगर्स टेस्ट, इसमें जो है हैगर्स पिक्रिक एसिड यूज होता है, इसमें येलो पीपीटी आता है। बेंजाडिन टेस्ट, ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा। क्या ड्रग विच बिलोंग्स टू पोलीगोनेसी फैमिली किसकी है, अर्जुना की टर्मिनल है अर्जुना, तो इसकी फैमिली तो कॉम्ब्रिटेशी होती है। कैस्ट्रोल रिसिनासोइल रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली है। रुबार्ब रियम पामेटम पोलीगोनेसी फैमिली रुबार्ब की होती है। नटमग मिरिस्टिका फ्रेगरेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला नटमग होता है। तो पोलीगोनेसी तो कौन है पोलीगोनेसी फैमिली वाला, रुबार्ब होता है। सना अलो रुबार्ब कैसे करा, तो मतलब रुबार्ब जो है तुम्हारे एंथ्रोग्लाइकोसाइड्स में आता है, पोलीगोनेसी फैमिली होती है इसकी। रिवांचिनी कॉमन नेम भाई हमारे रुबार्ब का ही सिनोनिम होता है, रिवांद चीनी, रुबार्ब को ही बोलते हो बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रूट जो कि डायूरेटिक होता है तुम्हारा गोखरू जो होता है, ट्रैबलस टेरेस्टिस जैगोफाइलेसी फैमिली होती है। गोखरू का यूज़ क्या होता है, डायूरेटिक होता है तुम्हारा गोखरू जो होता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आप लोगों को गोखरू पढ़ा होगा। फैनल फोनिकुलम वल्गेर एम्बेलिफेरस फ्रूट हमारा फैनल है ना, कार्मिनेटिव होता है। एनिथोरोफेनकोन प्रेजेंट है बच्चों इसमें। अजवाइन टैकिस्पर्म अमी सोर्स होता है ना, इसकी फैमिली भी एम्बेलिफेरी होती है, अजवाइन की भी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एब्जॉर्बेंट कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स फ्रॉम सीड्स। एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं बच्चों ये फ्रॉम द सीड्स ऑफ कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ गोसिपियम हर्बेसियम, कॉटन का सोर्स होता है। कॉटन की फैमिली अभी पूछी गई थी एक एग्जाम में, मालवेसी होती है। कॉटन की फैमिली क्या होती है, मालवेसी होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टोमेटा जो कि क्लोव में प्रेजेंट है ना, क्लोव में। तो मैंने आपको कोल्ड एफ बी या कोल्ड इससे बताया था ना, कोल्ड एफ बी से, है ना। एनोमोसिटिक स्टोमेटा, सी से क्लोव ही तो होता है, वो तुम्हारा सी से क्या है, क्लोव होता है। क्लोव होता है ओपियम लोबेलिया डिजिटालिस फैनल, एफ से फैनल है ना, ये बी से बिच्चू। तो क्लोव में कौन से एनोमोसिटिक होते हैं, है ना। सैना और कोका में पैरासिटिक होते हैं। डायासिटिक वसका पिपरमेंट स्पेरमेंट में होते हैं। एंड आइसोसिटिक बेलाडोना धतूरा इन सब में होते हैं। तो यहाँ पर एनोमोसिटिक होगी तुम्हारे क्लोव में, ऑप्शन सी। सोर्स ऑफ इंडियन गम गम अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है इंडियन गम की, है ना। जिलेडियम अमनसी रेड एल्गी से जिस तुम्हें अगार मिलता है, अगार जो होता है बच्चों रेड एल्गी से मिलता है, जैसे कि तुम्हारी जिलेडियम अमनसी हो गई। एस्ट्रगलस गमीफर तुम्हारा ट्रगाकैंथ होता है, एस्ट्रगलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली है। स्टर्कुलिया यूरेंस जो है स्टर्कुलियसी फैमिली वाला, गम कराया गम, है ना, वो स्टर्कुलिया गम भी बोलते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अकेशिया अरेबिका करेक्ट है। वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नीडेड फॉर कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 31-32 याद रखते हो, तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन बी में 32 फॉर्म नंबर दिया हुआ है, करेक्ट हो गया। कंटेंट सॉफ्ट कैप्सूल्स का वेरीज करता है बच्चों, याद रखना 0.1 से लेकर 30 ml तक, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू रजिस्टर्ड फार्मासी, तो ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे फाइन 500 रुपीज़ का हो जाएगा, कितना 500 रुपीज़ का। ऑप्शन ए मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, MTP एक्ट बच्चों पास हुआ था 1971 में, इसके रूल्स कब आए 1975 में आए
आए थे। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बच्चों सेक्शन 21 तुम पढ़ते हो, और अगर ड्रग इंस्पेक्टर की पावर की बात करोगे सेक्शन 22 पावर के लिए होता है। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर अप्साला स्वीडन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अप्साला स्वीडन हो जाएगा ऑप्शन ए। डीटैप के एक्स ऑफिशियल मेंबर कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। कितने होते हैं डीटैप में एक्स ऑफिशियल मेंबर तुमसे पूछे तो 8 होते हैं। सीडीएसयू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? सीडीएसयू हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही तो है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एस्पिरिन सोडियम कौन से शेड्यूल में आता है? तो ये डब्ल्यू में आता है जिसमें जेनेरिक ड्रग्स आती हैं। जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए जैसे कि ब्लियोमाइसिन तुमसे पूछ ले है ना, मेटफॉर्मिन कई बार पूछी गई है, जी की ड्रग है। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जे में इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है आप लोगों का, है ना। एग्जांपल देखो शेड्यूल जी की ड्रग का है, मेटफॉर्मिन वाला एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए तुम्हारा शेड्यूल जी आता है बच्चों। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ से स्टमक में, है ना, माउथ से जो है जो स्टमक में हमारा फूड जाता है ना बच्चों, बोल की फॉर्म में बोलस कहते हैं ना, बोलस जो जब माउथ से जाता है आपके इसोफेगस के थ्रू स्टमक में, है ना, तो ये इसको ना डिग्लूटेशन बोलते हैं, स्वेलोइंग करना, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। रैनिन हार्मोन जो कि जेजी सेल्स, हमारी किडनी की जेजी सेल्स, जेजी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं किडनी की, वहाँ से रैनिन रिलीज होता है बच्चों, और क्या करता है ये एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एस एंजाइम तुम्हारा क्या बना देगा? एंजियोटेंसिन 2 बना देगा। ओके, तो वही रैनिन है हमारा ये। ओके, कह रहे फोलिंग ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है, तो ये हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये तुम्हारा जो है पैनक्रियाज जो होते हैं ना बच्चों, पैनक्रियाज को हिटेरोक्राइन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है और एंडोक्राइन भी। कैसे बच्चों? एक्सोक्राइन फंक्शन में तो क्या हो जाएगा? पैनक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस करता है सीनर सेल से, वो एक्सोक्राइन फंक्शन है। बाकी जो इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है ये एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं। तो ये आपका पैनक्रियाज होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से पीटीएच हार्मोन, पैराथॉर्मोन से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, सुप्राएड्रिनल ग्लैंड इसे कहते हो, थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 और कैल्सिटोनिन होते हैं। ओके, ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन? ब्रेन की जो कवरिंग होती है 3 होती है। मेनिंजेस इनको बोलते हो, डेप्थ से याद, ड्यूरामीटर, एक्नोड और पायामीटर, जो डेप्थ से याद रखते हो। तो ब्रेन की जो कवरिंग है इनको मेनिंजेस बोला जाता है बच्चों, 3 होती है। ओके, क्या राइबोसोम साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, इसको प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को बोला जाता है। ओके, टिश्यू सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया होते हैं, ये तुम्हारा नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स होगा और न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक कैपिलरीज रिजेंबल करती है ब्लड कैपिलरी से, क्या लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरी सेम है, बिकॉज लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होते हैं बच्चों इसमें एंडोथीलियम की लाइनिंग जो होती है ना वो ब्लड कैपिलरीज में होती है, इस यहाँ पर ये दोनों सिमिलर होते हैं ना, कह रहे लाइनिंग ऑफ एंडोथीलियम, है ना, ऑप्शन सी। फ्लूइड पार्ट है ब्लड का डिवोइड ऑफ कॉर्पसस, देखो ब्लड जो होता है मेरे बच्चों उसमें 55% तुम्हारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% तुम्हारे क्या होते हैं? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, है ना, क्या अपना ब्लड होता है। तो कह रहे फ्लूइड पार्ट जो है ब्लड का डिवोइड ऑफ कॉर्पसस, तो इसको प्लाज्मा ही तो बोलोगे बच्चों। और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर तुम्हारा सीरम होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर तुम्हारा सीरम होता है बच्चों, याद रखना है तुमने। ऑप्शन बी हो गया। ब्रीदिंग इन एंड आउट कलेक्टिवली बच्चों इसको रेस्पिरेशन बोलते हो, रेस्पिरेशन। ब्रीद इन करना मतलब इंस्पिरेशन, ब्रीद आउट मतलब एक्सपिरेशन, कलेक्टिवली कहा गया रेस्पिरेशन। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हाउ मेनी टाइप के एसेंशियल विटामिन, तो मैंने तुमको बताया था ना, बी कॉम्प्लेक्स के 8 बताए थे बच्चों, है ना, उसके बाद सी हो गया, फिर अडैक वाले तुम्हारे जो फैट सोल्यूबल होते हैं 4 5 5 और 8 और 5 13 हो गए ना, तो तुम्हारे कितने 13 होते हैं एसेंशियल विटामिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे मेडिकेशन आर स्टोक ऑन, नर्सिंग स्टेशन पे स्टोक करे रखते हो बच्चों इनको एट ऑल टाइम्स, ठीक है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली चार्ज इन अकाउंट, पेशेंट के अकाउंट में इनको चार्ज नहीं कर रहे बच्चों, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सच मेडिसिन एडजस्ट करते हो रूम के रेंट में, तो क्या नॉन चार्ज, है ना, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी, जिसे क्या बोलते हो? ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 में, जिसे हमने क्या कहा बाद में? चोपड़ा कमेटी, वही तो है ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम किसके लिए यूज करते हो बच्चों? इन पेशेंट्स के लिए होता है हमारा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, किसके लिए? इन पेशेंट्स के लिए। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वुड बी डिफिकल्ट इन द एब्सेंस ऑफ फार्मासिस्ट, कौन से सिस्टम में?
फार्मासिस्ट की एब्सेंस में डिस्पेंस करना मुश्किल होगा। तो यूनिट डोज में, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन में, फ्लोर स्टॉक में या कॉम्बिनेशन में। तो आपका जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है ना, यहाँ पर भाई फार्मासिस्ट की एब्सेंस में मेडिसिन को डिस्पेंस करना डिफिकल्ट होता है। ओके, पेशेंट जो एडमिट है वार्ड में, तो भाई वो तुम्हारा इन पेशेंट है जो वार्ड में एडमिट है ना, वो इन पेशेंट बोलोगे तुम उसको। इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड ऑफ द पेयर इज करेक्ट। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन में कौन सा पेयर करेक्ट है? इनमें लिखा है मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप ज़्यादा है बच्चों, तो बेसिक हो गया ना, अमीनो एसिड गलत लिख दिया, बेसिक अमीनो एसिड होगा। फिर कह रहे हैं मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप, तो ये बेसिक नहीं, ये एसिडिक होगा, उल्टे लिख दिए इन्होंने, है ना। तो आंसर क्या है भाई? नीदर वन नो टू, दोनों ही गलत है, उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा नीदर वन, ना तो पहला वाला सही है ना ही दूसरा वाला, है ना। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, है ना। H2CO3 HCl CH3COH नहीं होगा, H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड, तुम्हारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। विच टाइप ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म है प्रोटोन कंसेप्ट। तो एसिड बेस की थ्योरी मैंने तुमको बताई। आर्हीनियस कंसेप्ट होता है जिसे डिसोसिएशन कंसेप्ट कहते हो। ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट है जिसे तुम प्रोटोन कंसेप्ट कहते हो। लेविस एसिड बेस थ्योरी है तुम्हारी, जो कौन सी? लेविस एसिड बेस थ्योरी, जिसे तुम क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो। अभी तुमसे प्रोटोन कंसेप्ट की बात करिए तो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोवरी थ्योरी तुम्हारी होती है, जिसके अकॉर्डिंग एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 140 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। आपकी शेड्यूल एन की बात हो रही है बच्चों। एम में GMP आ जाएगा बच्चों, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ जाएगी, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगी। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन भाई हमारा ल्यूगोल सोल्यूशन होता है। क्या होता है? एक्वस आयोडीन सोल्यूशंस को आप ल्यूगोल सोल्यूशंस कहते हो। आयोडीन टिंचर वीक सोल्यूशन होता है आयोडीन का, है ना, बाकी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो एक्वस आयोडीन सोल्यूशन होता है उसको तुम क्या कहोगे? ल्यूगोल सोल्यूशन आंसर करोगे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है कंटेन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, सारी इन्फॉर्मेशन है ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, एक को छोड़ के। कह रहा सेफ्टी अलर्ट्स होंगे, न्यू ड्रग अप्रूव्ड बाय CDSCO, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन यूज इन हॉस्पिटल्स में जो मेडिकेशन यूज हो रहे हैं उनकी लिस्ट, या न्यू एडवांस इन मेडिकल साइंस। देखो मेडिकल साइंस के एडवांस भी होते हैं भाई, न्यू ड्रग अप्रूव्ड बाय CDSCO, सेफ्टी अलर्ट। लेकिन जो लिस्ट ऑफ मेडिकेशन जो यूज हो रही है हॉस्पिटल्स में, वो तो तुम्हारा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में होता है ना, वो मेडिसिन। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्या ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या होता है? ये बुलेटिन प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय ड्रग DIS ऑफ द हॉस्पिटल विच कंटेन लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द मेडिकल साइंस, न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस, अपडेट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ओके, तो कह रहे हैं इसमें कंटेंट में क्या क्या है? ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इट कंटेन रीसेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग डेवलपमेंट एंड डोज फॉर्म, है ना। तो रीसेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पर होते हैं। और कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होगी रिपोर्टेड इन द हॉस्पिटल, है ना। क्वेश्चन आंसर टाइप सेक्शंस होते हैं, पजल्स होते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट डेवलपमेंट इन मेडिकल पैरामेडिकल साइंस पब्लिश बाय हॉस्पिटल फॉर इंटरनल सर्कुलेशन ओनली, इन्फॉर्मेशन द बुलेटिन कलेक्टेड एंड एडिटेड बाय हेड ऑफ द PTC। ओके, नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली। तो इनका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो 7 से कम होगा। तो यहाँ पर देखो फिनोक्सिलिन को तो यूज नहीं करोगे, यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड क्रिस्टल वॉलेट भी नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा मिथाइल ऑरेंज बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। मेथड यूज इन लैबोरेटरी, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। तो भाई इसके लिए हम टाइट्रेशन को यूज करते हैं। किसको यूज करोगे बच्चों? डिसोल्यूशन, एंगल ऑफ रिपोज नहीं होगा, डिसइंटीग्रेशन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? टाइट्रेशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के लिए बच्चों ये याद रखना तुमने, क्या? पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट होता है, ये ऑप्शन बी याद रखना। फिर आइडेंटिकल ग्रुप पर प्रेजेंट सेम साइड, अगर सेम साइड में है तो ये सिस आइसोमर है, अगर अपोजिट साइड में होते तो ये ट्रांस आइसोमर होता। ऑप्शन बी करेक्ट है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू रिमूव द, तो किसको रिमूव करने हेल्प करेंगे? एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप। कह रहे हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज प्लेस रिस्क या स्पॉइलेज। एडवर्टाइजिंग और जो सेल्समैनशिप, एडवर्टाइज कर रहे हैं हम, है ना, तो किसका? हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बच्चों, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन
प्रॉपर ड्रग को डिस्पेंस करते सुटेबल फॉर्म में, तो एक कंपाउंडिंग होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर ड्रग डिस्पेंस करें सुटेबल फॉर्म में, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। इन कॉमर्स हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय, बैंक जो होते हैं बच्चों हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज रिमूव्ड बाय, ऑप्शन बी हो जाएगा बैंक। विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए बच्चों तुम्हारा शिक टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोन्टोक्स टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट भाई हमारा लेप्रोसी के लिए है, मोन्टोक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए है ना। डिक टेस्ट बच्चों स्कारलेट फीवर के लिए तुम लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। शेप विब्रियो कोलेरा, जो कि कोलेरा का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कोलेरा, तो एक कोमा शेप बैक्टीरिया होता है बच्चों, कैसा होता है, कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बैसिलस, बैसिलस बच्चों हमारा क्या है, रोड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं, है ना। और कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, रोड शेप जो होते हैं वो बैसिलस होते हैं, और विब्रियो जो होते हैं वो कोमा शेप होते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। रिगार्डिंग डस्टिंग पाउडर के रिगार्डिंग कौन सी बात करेक्ट है, कह रहा मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर स्किन फॉर एंटीसेप्टिक एंटीप्यूरिटिक पर्पस, है ना। जनरली prepared by mixing 2 or more than 2 ingredients in which starch, kaolin और talc is used as one of the ingredient of formulation। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है बच्चों, बोथ 1 और 2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कह रहा स्ट्रिप्टोकोकाई आर अरेंज, स्ट्रिप्टोकोकाई मतलब कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है ना, और स्ट्रिप्टो मतलब चेन की फॉर्म में अरेंज्ड है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया ऐसे चेन की फॉर्म में स्फेरिकल शेप, ये स्ट्रिप्टोकोकाई तुम इसको बोलोगे। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है हमारी बॉडी में, एड्रिनल ग्लैंड होती है तुम्हारे जो किडनी होती है ना बच्चों, इसके ऊपर तुम्हारी जो होती है एड्रिनल ग्लैंड है, इनको सुपरा रीनल ग्लैंड भी कहते हो। कहाँ पर होती है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करना है, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ये डिवाइड करोगे बच्चों, इसको एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन से डिवाइड करना है, तो ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड कर दो एस्टिमेटेड मीडियर पॉपुलेशन से। सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है वो हमारा टिकोइक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों, टिकोइक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तुमसे पूछा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया, एंटेरोकोकाई नहीं होगा आपका, ई कोलाई जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आ जाएगा। नक्स ओमेगा की फैमिली मैंने अभी तुम्हें बताई थी लोगैनिएसी होती है, कौन सी होती है, लोगैनिएसी। बाकी लोरेसी तुम्हारे सिनेमोमम जेरेनिकम सिनेमोन की होती है, लोरेसी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, लोगैनिएसी फैमिली हमारे नक्स वोमिका की होती है जो कि इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। ओके।